जितनी जवा से तारीफ की जाए इस नौजवान की उतनी कम है। चलिए सात एक की बीच ये रिडर, लेकिन इस मसला श्री कहन को शिकार बना लिया गया है, यानी उनके मंसूबे पर पानी फेरा गया। और ये फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट के समापन करता जनाब बड़े भाई रवि पासी जी, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य करहा, और इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजर करता धरता लकी स्टूडियो, लकी जन सेवा केंद्र, जिसके प्रोप्राइटर मुकेश सरोज जी, जिन्होंने आपने काफी लगनशीलता के साथ इस टूर्नामेंट का जिम्मा उठाया और इस टूर्नामेंट अपने कामयाबी की शोहरत की दहलीज पर जा पहुंचा है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूं और कमेटी के तमाम नौजवानों का भी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। इस समय शमशाबाद की सरजमी पर तुम्हारा आइए खेल के मैदान में वही कवच की सदा ताराएं दास्तानें गुनगुना रहा है। 12 हाल निकल कर लिया गया पूरी तरीके से। चलिए वाराणसी टीम विजयी होती है तो मंसूर टेंट हाउस वाले की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और मऊ स्टेडियम टीम विजयी होती है तो पीयूष यादव शमशाबाद हितपुरमा छात्र संघ उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और जनाब विजय सरोज अंडा वाले मुकेश भाई, ये विजय सरोज अंडा वाले उनके तरफ से 50 रुपए यदि मऊ स्टेडियम टीम विजयी होती है तो चलिए इस टूर्नामेंट के हमारे अच्छा चलिए ये तो मैं नहीं कह सकता सारू भाई हरिवंश भाई लेकिन चलिए 200 रुपए का पुरस्कार आपने लगाया है। तो वही 5 और 1 वाहे श्रीकांत, लेकिन इस बार श्रीकांत के आवाज को शांत किया जा रहा है। लेकिन जैसा नाम वैसा काम, जैसा जरूरत वैसा रिचार्ज करना होगा श्रीकांत को। ये फाइनल महामुकाबला है। और जो ये फराता फैन रखा गया है, शायद तूफान कंपनी का ये फराता फैन है दोस्तों। गर्मी के मौसम में बड़ा ठंडी ठंडी हवा देगी। ये कौन सा नौजवान होगा, वो कौन सा रीडर होगा जिसे ये फराते फैन से नवाजे जाएंगे। तो बहरहाल ये तो आने वाला वक्त दया करेगा। हैंड टच का इस्तेमाल किया है। वही मऊ स्टेडियम टीम विजयी होती है तो 100 रुपए का पुरस्कार पीयूष यादव शमशाबाद हितपुरमा और 50 रुपए का पुरस्कार जनाब विजय सरोज जी शमशाबाद बांडा वाले उनके तरफ से। और यदि जो कोई टिकल करता है तो 50 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मऊ स्टेडियम हाय नतीजा ये निकला कि यहाँ फायदा हुआ है वाराणसी का। तो चलिए यहाँ देखा जाए 6/1 कवच गुनगुना रहा है। इस फाइनल मुकाबले में हमारे बोनस अंक मिला है, बोनस अंक मिला है। और तो चलिए यदि मऊ स्टेडियम टीम विजयी होती है रमेश मौर्य उर्फ टेलू जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो आइए खेल के मैदान में दोस्तों हमारे टूर्नामेंट में समापन करता आई होगा का भैल भाई।
के समापन करता महोदय टाइम आउट की मांग है। चलिए टाइम आउट लिया गया है मऊ स्टेडियम के। रखना होगा हौसला आपको, 2 अंकों से केवल लीड कर रही है। मलाल है मगर मलाल इतना थोड़ी है। चलिए वाह, पांव को निकाला है, फसाद में फंसाया जा रहा था जाल में, लेकिन इस मर्तबा नौजवान ने उस जंजीर को तोड़ा है, जाल को तोड़ा है और कामयाबी 1 पॉइंट, जिसका नतीजा ये निकला कि मऊ स्टेडियम को 1 अंक और मिलता हुआ। यही वो नौजवान है, अमन है ये, यहाँ पूरी तरह से चैनो अमल फैलाता हुआ ये नौजवान मार्का नंबर 14 ने, लेकिन इस मर्तबा दबोच लिया गया है, टेकल कर लिया गया है। फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट में समापन करता, जिनके शुभ कमलों द्वारा इस टूर्नामेंट के पुरस्कार को वितरण किया जाएगा। आदर जनाब बड़े भाई श्री रवि पासी जी, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य, जिनके शुभ कमलों द्वारा इस टूर्नामेंट का रवा दवा होगा। पुरस्कार के कार्य का वितरण कार्य उनके शुभ कमलों द्वारा संपन्न कराया जाएगा। और स्कोर कार्ड देखा जाए आकाश भाई, शेष समय 1 मिनट हाफ टाइम। मऊ 7, वाराणसी 8, बनारस 8 और मऊ 7। चलिए 7-8 का फासला चल रहा है। यहाँ से मऊ के ऊपर 200 रुपए का पुरस्कार रखा गया है दोस्तों। यदि टीम विजयी होती है तो 100 रुपए का पुरस्कार पीयूष यादव शमशाबाद अहिरपुरवा और 50 रुपए का पुरस्कार ब्रजेश सरो झंडा वाले, 50 रुपए का पुरस्कार मंसूर टेंट हाउस वाले। उनके तरफ से टोटल 200 रुपए का इनाम है मऊ स्टेडियम के ऊपर। तो चलिए, और 100 रुपए का पुरस्कार है रमेश मोरिया की तरफ से। तो ये 300 रुपए का पुरस्कार है मऊ स्टेडियम के ऊपर, यदि टीम जीतती है तो। हर एक सुपर रेट और हर एक पॉइंट पे सुपर रेट केवल सुपर रेट पे 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जनाब बड़े भाई श्री रवि पासी जी, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य, किसी भी तरफ से सुपर। चलिए भाई, पानी की व्यवस्था कर दी जाए। तो चलिए 100 रुपए का पुरस्कार रमेश मोरिया, जो बीडीसी पद के भावी उम्मीदवार हैं ग्राम सभा शमशाबाद से, उनके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों। वही टेकल कर लिया गया, दबोच लिया गया पूरी तरह से, इस मंसूबे पर पानी फेरा गया। वही अब जाके 1 अंक आगे लीड कर रही है मऊ स्टेडियम। तो चलिए यहाँ से क्या होगा, ये फाइनल मुकाबला चल रहा है दोस्तों। रंगों में रंगत आनी चाहिए, रंगों में रंग को घुलना चाहिए इस फाइनल मुकाबले में। तो बहरहाल मार्का नंबर 5 वाराणसी का ये रीडर चंचल निगाहें फुर्तीले बदन से रीड करता हुआ, लेकिन बहरहाल इस मर्तबा टेकल कर लिया गया। 3 अंकों का इजाफा हुआ है। वाराणसी 8, मऊ 14-8। अब ये इसके घर की शोहरत बनने वाली है। चलिए सुपर हिट, यदि कोई इधर 3 पॉइंट लेता है तो हरिवंश सिंगर जी की तरफ से शमशाबाद 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए, इन्होंने
पद में छाए सारू भाई लगते हैं जिनके उनकी आवाज से आवाज मिलाया हरिवंश भाई ने। तो देखिए आपकी सारी लोग कह रहे हैं बोलने के लिए दोस्त, लेकिन तो चलिए ये कहीं न कहीं इस बात को लिखे थे ब्रजेश सरोज अड्डा वाले, जिनकी दुकान करहा मिलते हैं दोस्तों। यकीनन कहीं न कहीं इन्होंने एक शायरी लिखा था, हरिवंश भाई वही कह रहे हैं, इस लाइन को दोबारा दोहराया जाए। पानी पिला दे दोस्त, मैं बार बार आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, खिलाड़ियों को कम से कम पानी पिलाने का तो कार्य सर्वसम्पन्न किया जाए। तो चलिए वहां से अमन बाबू, ये हरिवंश भाई का फरमान आया है, जो इनके सारू भाई हैं ब्रजेश सरोज जी, ये फरमान आया है, अंक तालिका जा पहुंचा है आकाश भाई। वाराणसी 11 और मऊ स्टेडियम 14, 11 और 14 3 अंकों से लीड कर रही है मऊ। 11-14 का फासला चल रहा है, ये अपने चरम सीमा पर है। ये टूर्नामेंट रवा दवा अपनी कामयाबी की शोहरत की पहली तय कर रहा है। वाह वाह, ये आधी थी, ये आधी आ गई थी, तो ये कह लिया जाए ब्रजेश सरोज अड्डा वाले, यकीनन इन्होंने कहीं न कहीं 4 लाइनें लिखा था। क्या लिखे थे दोस्त, ये ब्रजेश भाई कह रहे हैं, ब्रजेश भाई ना का डायरेक्ट सारू जी का, लड़कनों का सारू हवा, बपनों का सारू हवा, गगनों का सारू हवा, सबका सारू हवा, डायरेक्ट सारू जी का, सारू जी अड्डा वाले सभासद के भाभी प्रत्याशी भी हैं। से समय 4 मिनट, कहीं न कहीं ये ब्रजेश सरोज जी एक बात को कहा था इन्होंने। चलिए बनारस टीम विजयी होती है तो विनोद स्टेडियम 16 2-2.5 है, ये 13-16 का फासला है। तो चलिए 200 रुपए का पुरस्कार है बनारस वालों को, यदि टीम विजयी होती है बनारस तो। विनोद सरोज, हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत भेद का नमूना पेश किया है। शेष समय 3 मिनट। विनोद सरोज यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस शमशाबाद, विनोद सरोज उनके तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा बनारस वालों की यदि टीम विजयी होती है तो। लेकिन कह लिया जाए दोस्त, ये राह बड़ा मुश्किल भरा है। ये फाइनल का मुकाबला जिस तरीके से उम्मीद लगाया गया था, ठीक उसी प्रकार ये मुकाबला देखा जा रहा है, ये फाइनल मुकाबला देखा जा रहा है। चलिए पानी पिला दे दोस्त, क्योंकि अब ये तपन खिलाड़ियों को भी महसूस हो रही है, ये गर्मी। किसी को प्यार की सच्चाई मार डालेगी, किसी को दर्द की गहराई मार डालेगी। अरे बिछड़ के कोई मोहब्बत में जी नहीं सकता, जो बस गया उसे तन्हाई मार डालेगी। वारे ब्रजेश भैया अंडा वाले, आपको भी कहीं न कहीं मोहब्बत हुआ था, ये बात आपके शायरी से बयां हो रहा है। इधर आउट और एक अंकों का इजाफा हुआ है, तो यूं कह लिया जाए ब्रजेश भाई यही कह रहे हैं कि अब कहां कबूतरों से काम लिया जाता है। इस कोर्ट के अंदर यहां से मुश्किल आन पड़ी है बनारस वालों के सामने।